मेरे पापा स्वर्गीय श्री किरणमल जी बेंगानी का जन्म 31 दिसंबर 1940 को लाडनू में हुआ था। बचपन में उनकी पढ़ाई लाडनू में हुई थी। ग्रेजुएशन उन्होंने जयपुर में की थी। ग्रेजुएशन करने के पश्चात वे अपने मासाजा श्री मालचंद जी भुतोड़िया साहब के पास वर्धमान में काम सीखने गए। दोनों भाई विजय सिंह जी और मेरे पापा किरणमल जी ने वहाँ काम सीखा। जब काम में पारंगत हो गए तो उनके मासासा ने कहा था कि हम पर यहीं पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, काम तो मैं जयपुर जाकर ही अपना स्वयं का करूँगा। और वे जयपुर आए और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का सबसे पहला शोरूम उन्होंने 1965 में स्टार्ट किया। वे हायर परचेज ट्रेड के जन्मदाता थे। राजस्थान में हायर परचेज का ट्रेड उन्हीं के द्वारा चालू किया हुआ है। पापा की शादी लाडनू में श्री बालचंद जी बोरड़ साहब के यहाँ राज कमरी से हुई थी। मेरे परिवार में मेरे पापा से पूर्व संस्कार जो थे वो कुछ कमज़ोर थे, लेकिन मेरी मम्मी के आने के पश्चात संस्कारों में बहुत ज़बरदस्त वृद्धि हुई और घर में धर्म का अच्छा वातावरण बना। पापा की दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे और मम्मी के धार्मिक संस्कारों की वजह से हमारे घर में कई जो पुरानी कमियां थी उनका धीरे धीरे समापन हुआ। और पापा के अंदर बहुत बड़ी लगन थी कि मैं अपने सारे परिवार में भाइयों को, उनकी बहुओं को, बच्चों को अब इनको साथ लेके चलूं। और अपनी इस दृढ़ इच्छा शक्ति की वजह से उन्होंने सबको साथ लिया और चले। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में एक के बाद एक 4 शोरूम उनके ज़माने में हो गए थे, जो 1990 के दशक में ही हो गए थे। आज के टाइम में भी 30 साल पश्चात भी लोग कहते हैं हमने 5 शोरूम खोलिए, 10 शोरूम खोलिए। ये काम तो मेरे पापा ने आज से 30 साल पूर्व ही कर दिया था। तो उन जैसी दृढ़ इच्छा शक्ति, हायर परचेज के जन्मदाता और परिवार को साथ लेके चलना, धार्मिक वातावरण का निर्माण करना, उनमें ऐसी कई खूबियाँ थी। वे काम के प्रति इतने लगनशील थे कि सुबह 8 बजे से लेके और रात तक काम कर सकते थे। मैं एक बार उनकी घटना बताता हूँ जो ये बताएगी कि वे कितने ज़बरदस्त, स्ट्रॉन्ग, मजबूत विचारों के थे। कि होली के 1 या 2 दिन पहले, जब मैं मात्र करीब 12 साल का या 11 साल का होऊंगा, तो वे सीसकी में मेघदूत के घर से चांदपोल दुकान की तरफ आ रहे थे। तब किसी ने बहुत बड़ा पत्थर उनके ऊपर फेंक दिया होली के अंदर मजाक के रूप में, और वे मोटरसाइकिल से गिर गए और उनका पूरा शरीर इंजर्ड हो गया और बहुत चोटें आई। लेकिन वे डॉक्टर के पास जाके पूरे शरीर का उन्होंने मलहम पट्टी करवाई और दुकान में पूरे दिन बैठ के काम किया। और रात को जब घर आए तब हमें इस बात की जानकारी हुई कि उनको चोट लगी है और इस चोट के अंदर भी उन्होंने काम किया है। पापा के पैरों में कभी तकलीफ रहती थी क्योंकि खटाई खाने से उनके स्वेलिंग आ जाती थी और पैर में घाव पड़ जाते थे, लेकिन उसके पश्चात भी वे कभी भी अपनी इच्छा शक्ति से नहीं आ रहे थे। मैं यही कहूँगा कि हमारे सेकंड पीढ़ी के अंदर मैं, राजेश, दीपक, दिनेश, हम चारों भाइयों को काम की प्रेरणा देने वाले वही थे। हमारे मजबूत जो हमें इरादे दिए, इच्छा शक्ति दी। उन्होंने जरूर साइकिल पे अपना जीवन स्टार्ट किया, बाद में मोटरसाइकिल पे पहुँचे और हम जब तक पहुँचे तब तक कार में आ गए थे, लेकिन इसके पीछे असली ध्येय उन्हीं का ही था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे को ही ध्यान दिया। उनके पास में मेरे बुआसा के बच्चे श्री राजू भाई जी और छत्र भैया, उन्होंने भी काम सीखा। वे भी अपने मामा साहब से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसके अलावा मेरे भांजा सिद्धार्थ बैड और अंकित दुग्गड़, इन्होंने भी अपने नाना साहब के पास में कुछ समय गुजारा और काम में बैठ के कुछ सीखा। यानी परिवार को साथ लेके चलना उनकी आदत थी। मेरे ससुर जी श्री रूपचंद जी भंडारी साहब और मेरे साले जी श्री रायचंद जी भंडारी पापा से बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थे। रायचंद साहब तो जब भी ये कहते थे कि जब मैं आता तो पापा एक शानदार जर्दे का 120 का पान खिलाते और एक मैं उनको खिलाता। वो क्षण बेहतरीन लम्हा होता था जब दोनों एक दूसरे को प्यार से पान खिलाते और फिर मुस्कुराते थे। मेरे ससुर साहब मेरे पापा से बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उनमें कार्यशीलता, कर्मठता, कम बोलना उनके बहुत विशेष गुण थे। अंत में मैं यही कहूँगा कि मेरे पापा की छोटी अल्प आयु में स्वर्गवास होने की वजह से हमें इसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा।
विशेष तौर पे हम दोनों भाइयों को, चाहे मैं हूँ चाहे राजेश हो, हमको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और आज भी बाप के साए के उड़ जाने से हम जो तकलीफ़ हमें जो मिली है उसे हम ही जानते हैं, दूसरा शायद कोई जानता अथवा नहीं जानता है। अतः बाप चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वृद्ध हो या तबीयत सही जो काम नहीं करे, तभी भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि हर एक के सर के ऊपर अपने पिता का साया जरूर रहे, उनका हाथ रहे और उनकी छत्र छाया में पले बढ़े और आगे बढ़े। मैं जय जिनेंद्र के साथ अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ और यही कहूँगा, सेठ इंद्रचंद जी के बेंगानी के परिवार को उन्होंने आगे बढ़ाने का पूरा प्रयत्न किया और उसमें वे सफल हुए। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ओम हरम, जय जिनेंद्र। मैंने एक तो परिवार में बहुत लगाव, परिवार को बहुत करना चाहता है। एक वह आपको खुद को कौन देखता है, वह ये इनके प्रकार आपका हर दृष्टि परिवार को करना चाहता है। एक बच्चा हूँ बहुत प्रिय बच्चा, जितो छोटो बच्चो तो नहीं, जितो छोटो फिर पेट मोटो तो वह पेट के नीचे आपका बच्चा ने आप सोचता है पेट के नीचे बच्चा सोड़ लेता, खूब आराम से नहीं लेता। दोनों जना बच्चा अंता ही क्रीम रोल गर्मा गर्म दे रहा था, बच्चा ने टॉफ़ी दे रहा था, गुल्फी बच्चा ने गुल्फी दे रहा था, बच्चा ने गुब्बारा दे रहा था। बच्चों को बहुत प्रिय। और बाकी परिवार के लिए जो आप कह रहे थे, परिवार के लिए तो वो आपकी सारी ज़िंदगी पूरी करी, परिवार के लिए ही करीब है। जब छोटा नहीं 17, 18, 19 साल का नहीं, जब पढ़ाई मेरी ख़त्म होगी, मेरा पच्छा हमेशा परिवार ही परिवार को करे। पहले उनके पास में गाड़ी नहीं थी हैं, और चांदपुर का इतनी बड़ी बिल्डिंग छिनवा रही थी। तो इंजीनियर साहब ने कहा, हम जिस मकान में रहते ना, इंजीनियर साहब का था, उन्होंने कहा कि आप जब चांदपुर इतना बड़ा मकान बनवा रहे हो तो पहले गाड़ी तो ले लो, साइकिल पे क्यों घूमते हो? तो बोले गाड़ी तो ले मेरे पैसे से लूँगी, माँ के पास से पैसे लेकर गाड़ी ले तो ले ही क्या, खुद के
सब परिवार को करना हैं, सब परिवार जहाँ सब बच्चों में तो प्रेम रखना, बच्चों में तो ये सब उतारने की तो चीज़ें हैं। ऐसे फिर बाद में तो मतलब रोज़ की 1 समाई 2 समाई भी करता है। धर्म के प्रति भी बाद में रुचि हाँ, हुई। पहले कोई नहीं करता बस बाद में समाई भी करने लग गया। अच्छा, और चजो है नहीं कायम बोलो थे लोग, बाद में समाई भी करने लग गया। अच्छा, और चजो है नहीं कायम बोलो थे लोग, चिनाव को मकान सारी जिंदगी चिनाई, कभी कुछ कभी कुछ, सारी जिंदगी चिनाता ही रहा। कभी कुछ बनवायो, कभी कुछ बनवायो, कभी कुछ बनवायो। ऐसे बोलते थे मेरे को कि अभी मैं साइकिल चला रहा हूँ, मेरे बेटे पोते तो गाड़ियों में घूमेंगे। घूम भी रहे हैं। हाँ, बहुत मेहनत करी भाई, सारी जिंदगी इतनी मेहनत करी है, एक साधारण आदमी कर कौन से कहते। हम लोगों के लिए पूरी ज़िंदगी उन्होंने निकाल दी। मैं तो कभी कभी उनसे लड़पटा था, हंसी मजाक करता था, बहुत छेड़ता था उनको मैं। तो मेरे को तो डांट रहे थे, तेरा मार बिल्कुल कौन था, मैं तो पड़े रहे यही रही। मैं क्या भाई जी नहीं बैठो, हम भाई भाई साथ बैठते थे वहाँ पे। मैं भाई चाय पिलाओ, मैं कहता चाय पिलाता। बहुत उन्होंने प्यार करता मैं। हम लोगों ने आज इन मुकाम पर पहुँचाया मैं, बाबा बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है कि मैं यहाँ समझ लिया कि भाई सही लिया मान लोगों ने ब्याह पे पढ़ना है, तो मैं के वास्ते कोई यहाँ के शब्द को नहीं मैं कह सकूँ। यहाँ के लिए आत्मा महापुरुष आत्मा कब मिले ही टाइम का मैंने मिले को नहीं सा महापुरुष जे लाड़ रखता तू सोच को न सका, आदमी विश्वास भी सका कि ईश्वर को जेठ को है कि धरती पर। अब बात है मैं माँ जितनी गाऊँ जितनी कम है। है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप भाई जी का ये विधाता की पहचान है। मुझे भाई जी का वात्सल्य और भरपूर स्नेह मिला। आप हमारे परिवार की धूरी थे। भाई जी ने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे, फिर भी आपका साहस और काम करने की जो क्षमता थी वो बेजोड़ थी। उसी का परिणाम है कि आज विजय ग्रुप सफलता की ओर अग्रसर है। तू शुरू कर। भाई साहब मेरे लिए एक आदर्श थे। आपके कुशल संरक्षण में परिवार एक डोर में बंधा रहा। आपका जीवन शांत, अनुशासित और कई वर्षों के अनुभवों तथा सही निर्णय लेने की क्षमता में दक्ष था। आपको याद रखने वाली यादों में हमें शांति का एहसास होता है। भाई साहब आपको शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। एक आम भाषा में जनरली कहा जाता है कि आज माँ का दिन है, आज पापा का दिन है। मैं ऐसा कई बार सोचती हूँ कि माँ का दिन तो हरदम होता है, चाहे वो हमारे बीच में हो चाहे ना हो, पापा चाहे हमारे बीच में हो या ना हो, लेकिन दिन उनका हरदम यूँ रहता है कि हमारा अस्तित्व उन्हीं से है। तो आज मेरे पापा का भी दिन के रूप में मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया, तो कुछ चंद लाइनें मेरे दिमाग में आई जो मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। सोचती हूँ तो सपना सा लगता है, सोचती हूँ तो सपना सा लगता है, पापा से ज़्यादा ना कोई अपना सा लगता है। माँ की महिमा ना कोई कह सका, पर पिता के साए में जीवन अपना सा लगता है। नाम किरण सूर्य की किरणों से थे वो, ऊपर से गर्म परंतु मन से नरम थे वो। प्यार को शब्दों से कभी कह न पाए, पर बेहद प्यार करते थे वो। अनुशासन एवं एक परंपरा के वाहक थे वो। समस्त परिवार के अच्छे संचालक थे वो। ना अहंकार, ना दिखावा और ना ही आडंबर प्रिय, सरलता, सादगी और सौम्यता के वाहक थे वो। मैं पापा की बेटी और वो मेरे पापा, सचमुच बहुत ही प्यारे इंसान थे वो।
कार्य के प्रति बहुत ही मेहनत, लगन से और आत्मविश्वास से करते थे। बेंगानी परिवार के संस्थापक थे और मेरे अंदर जो कार्य की लगन है या इच्छा शक्ति है वो उन्हीं की देन है और पूरे परिवार को साथ लेके चलने की उनकी जो निष्ठा थी, भावना थी, वो अकल्पनीय थी। मेरे पापा सेठ श्री हनुमानमल जी बेंगानी ग्रुप के आधार स्तंभ, आज उन्हीं लोक पुरुष की वजह से हम सभी इस मुकाम पर हैं। उन्होंने दिखाया एवं सिखाया कि 3 भाइयों के पूरे परिवार को एक डोर में कैसे रखा एवं संजोया जाता है। उनकी 17वीं पुण्यतिथि पर बारंबार हमारे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि। राजेश एम सज्जन। पापा के लिए मैं क्या बोलूं, उनके बारे में बताऊं उतना ही कम होगा। पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन उन्हें बहुत पसंद था, इसीलिए बेंगानी परिवार की वो आन बान शान थी। परिवार की नींव को इतना सुंदर और मजबूत रखा कि आज पूरा परिवार फूलों की तरह महक रहा है। सबके साथ बैठते थे, खूब हंसी मजाक होती, हर तरह की बात होती, लेकिन बिना किसी को टोके सदैव मुस्कुराते रहते थे। उनके साथ बिताए हुए हर पल मेरी भावना के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं उन्हें शब्दों के में बयान नहीं कर सकती। पापा, I love you very much. Papa, we all miss you and your unconditional love for everyone. We know your blessing is always with us. We love you today, tomorrow and always. किरण मामोसा की पुण्यतिथि पर मैं आत्मीय रूप से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अच्छे लोग दिल में इस तरह उतर जाते हैं कि मरने के बाद भी अमर हो जाते हैं। मामोसा मेरे पहले बिजनेस गुरु थे। उनके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। काम के प्रति उनका लगाव, उनका डेडिकेशन, उनकी पंक्चुअलिटी काबिल तारीफ थी। स्ट्रेस व क्राइसिस में व्यापार का विस्तार कैसे किया जाता है, ये उनसे ही सीखने को मिला। धैर्य व धीरज की वह अद्भुत मिसाल थे। जिंदगी के आखिरी पड़ाव में बीमारी से जूझते हुए जिस सहन शक्ति से, धीरज से जीवन यापन किया, उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अंत में वक्त के साथ जख्म तो बढ़ जाते हैं, मगर जो जिंदगी के सफ़र में बिछड़ जाते हैं वो लौट कर नहीं आते हैं। बस यादें रह जाती है, यादें रह जाती है, यादें रह जाती है। पापा, इस घर में मुझे बहू बनने का श्रेय आपको ही जाता है। आप माँ को सर्वोपरि महत्व देते थे। परिवार को एक साथ लेकर चलना, शादी हो, जन्मदिन हो, दीपावली हो या पूर्णिमा की खीर, पर्व को साथ में मनाने का बड़ा ही आनंद आता था। आपकी सहनशीलता, गंभीरता, साहस, निर्भीकता बेजोड़ थी। आपको सत सत नमन। बड़े पापा को हम सब भाई जी बुलाया करते थे। बड़े पापा का प्यार, उनका दुलार, उनके हम सब के गर्दन के कटके निकालना, हम सब बच्चों को लाइन से उनका बैठा के झूला झुलाना कभी नहीं भूल सकते। उनका हर संडे हमको आलू प्याज की लहसुन की सब्जी बना के खिलाना, तो बरसात के दिनों में सिगड़ी जला के मक्के खिलाना, संडे संडे पिक्चर दिखाना। भाई कभी बहुत मिस करते हैं हम लोग। एक इंडियन संस्कारी फैमिली में जीने का तरीका वो हम सबको भाई जी ने ही सिखाया।
कोई घर का मुखिया कैसा हो तो मैं यही बोलूँगी, भाईजी जैसा हो, सिर्फ भाईजी जैसा हो। काजू बादाम, वो सर्दी की रातों में काजू बादाम और मूंगफली खिलाना, पढ़ाई के समय आपका मेरे सिरहाने आकर बैठना, आपके सुनहरे बालों के बदले हमें पैसे मिलना, मेरे जीवन में उन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपके द्वारा मिलाना, याद आते हैं बहुत आपके साथ बिताए हुए हर पल। वी मिस यू बाबा। My Bade Papa, Kiranmalji Bengani, though a long time has passed away of his death, but still his memories are there in my mind. He was a man full of responsibilities. He was quiet, calm, and a self-centered person, not talking a lot with others. He was fond of watching television a lot. It's a matter of 1992 when VCR was newly launched into the market. Every day he used to call us, all the children, watching the television together. On every Sunday, Ramayana was there, calling all of us to watch Ramayana with him together. The God snatched him from us too early, but still I remember him a lot. आज भी याद है बचपन के वो पल जहाँ आंखों में सपने और ना ही दिलों में छल था, जहाँ आपने उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, वहीं आपके दिए आत्मविश्वास ने गिरते से भी हमें उठना सिखाया। जीवन के हर पहलू को अपने अनुभव से बताया, हर उलझनों को चुटकियों में सुलझाया। ऐसे बड़े पापा के प्यार से बड़ा कोई प्यार ना पाया, बड़ा कोई प्यार ना पाया। भाई म्हारा रंग शिव तो रंग मिल जावे, गुणारी जोड़ी ना ये मिले। ये बाबा का शायद फेवरेट ढाल थी, क्योंकि मैंने उन्हें अक्सर ही गुनगुनाते हुए सुना है और बहुत मायनों में ये ढाल उन पर ही आधारित होगी, क्योंकि उनके गुणों का बखान या उनके गुणों को हम सिर्फ याद ही कर सकते हैं अभी और प्रत्यक्ष रूप में अपने अंदर भी उतार सकते हैं, जैसे सहनशीलता, कम बोलना, श्रम। काफ़ी उनमें जो गुण थे वो अभी के समय में सापेक्ष हैं, तो मैं भी यही चाहती हूँ कि वे गुण मुझ में भी अवतरित हों। ओम अरहम। Nano sir was a great person, the pillar of the entire family. There are so many memories that cannot express in words, always in my heart.
नानोसा की आज डेथ एनिवर्सरी है और इस पे जब मैं उनको याद करता हूँ तो मुझे उनकी कुछ बातें बहुत ही अमेजिंग हैं जो याद आती हैं। सबसे पहला तो वो एक बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल, काम और कंपोज्ड इंसान थे। उनका गुस्सा बहुत ही रेयर था और बहुत ज़्यादा जेन्युइन था। ही वॉज एक्चुअली जेन्युइन एट हार्ट। मुझे याद है जब भी मैं चांदपुर जाता था दुकान पे, जब नानोसा रहते थे, उनकी इतनी अमेजिंग स्माइल होती थी हमें वेलकम करने के लिए और पूरे दिन कुछ ना कुछ खाना पिलाना कुछ ना कुछ चलता रहता था। इतनी अच्छा गाइड ही करते थे नानोसा में, वहाँ बैठ के पैम्पर किया करते थे। हमें 10-20 रुपये भी दिया करते थे कि जाओ कुछ खा लो, बाहर कुछ भी मज़े करो। तो हम बाहर जाके गुड़ की सेल या फिर मूंगफलियाँ ऐसा कुछ कुछ खाते थे। नानोसा अपने आप में एक मेरे को लगता है एक इंस्पिरेशन है पूरी बेंगानी फैमिली के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि वो अपने ही स्टाइल में इतनी सारी बातें सिखा गए जो इंसान बोल के नहीं सिखा पाता। उनकी खासकर स्टोरीज मुझे बहुत याद आती हैं जब वो बाहर पोर्च में बैठ के स्टोरी सुनाते थे। एक गन्ने के खेत वाली स्टोरी, खासकर एक राजा को जूस पीना होता है, वो वाली स्टोरी आई नो सबने सुनी होगी, बट दैट इज़ समथिंग वेरी अमेजिंग दैट आई रिकॉल हिम ऑफ। और तो आज नानोसा हमारे बीच नहीं है और इस तरीके से हम सब भी एक ना एक दिन यहाँ नहीं होंगे, बट कुछ बातें हैं जो हमेशा हमारे साथ रह जाएंगी। तो मैं बस उन्हीं अच्छी बातों को जो नानोसा की हैं वो याद करता हूँ। और किरणमल जी बेंगानी मेरे दादोसा हैं। वो हमें हमेशा बहुत प्यार करते थे, सब बच्चों की। किसी भी बच्चे की फोटो उठा के देखो हम उनके पेट पे सोते हुए मिलेंगे। वो हमेशा बहुत प्यार करते थे हम सबको। जब भी ऑफिस से आते थे सीटी दिलाते थे, गुब्बारे दिलाते थे। उनकी दी हुई सीटी आज भी है मेरे पास। मैं श्रुति दीदी वर्धमान हमेशा दादोसा दाईसा के पास सोते थे। और एक बार हम सर्कस जा रहे थे, सब बच्चे थे, पापा थे और दादोसा थे। तो जैसे ही सर्कस शुरू होने वाला था उससे पहले दादोसा के पैर में लग गई और काफी खून आने लग गया। तो दादोसा ने रुमाल बांध ली और जब तक पूरा सर्कस खत्म नहीं हुआ ना वो घर नहीं गए। फिर बाद में घर गए हम सब बच्चों के लिए। वो इतनी देर ऐसे ही रहे बिना कुछ लगाए। हमको हमेशा ढाले सुनाते थे, समाई करते थे जब दादोसा अच्छी अच्छी बातें बताते थे। और जब भी मम्मी डांटती थी ना तो हम दादोसा के पास में जाके छुप जाते थे। तो मम्मी दादोसा के सामने हमें कुछ बोलती नहीं थी, तो दादोसा हमेशा हमारे सेवियर थे। जब भी टीवी देखना होता था तो भी हम दादोसा के पास छुप के बैठ जाते। फिर मम्मी बोलती श्रुति मूर्ति बारा ऊपर, हम छुप के दादोसा के पास टीवी देख लेते थे। हम सब दादोसा के पास खूब रहते थे। हमें दादोसा बहुत पसंद थे सब बच्चों को। आई विल ऑलवेज लव माय दादोसा। दादोसा को हम बाबा के नाम से बुलाया करते थे। तो मैं दादोसा के पास 6 महीने की भी नहीं थी जब 50 सीढ़ियाँ चांदपोल की उतर के उनकी ऑफिस की टेबल पे जाके बैठ जाती थी, क्योंकि वो मुझे पान खिलाया करते थे। तो वो पान का नशा आज भी मुझे इतना ही है। वो हमारी छोटी छोटी चीज़ों का इतना ध्यान रखते थे कि जैसे ही सीजनल वेजिटेबल्स आती थी तो मेरे लिए सबसे पहले कि ये श्रुति के लिए स्पेशली घर में भिंडी की सब्ज़ी और पालक की सब्ज़ी आई है। तो ही यूज़ टू टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ मी। सामायिक में अक्सर धाले गुनगुनाया करते थे और जिनकी राग हमें सुनते सुनते ही याद हो गई, जिसमें स्पेशली मुझे पदम प्रभु की उनकी वो जो ढाल है उसकी राग बहुत ही सुंदर लगती थी और आज भी मुझे वो आवाज़ उनकी कानों में गूंजती है। दादोसा को गिफ्ट्स का बहुत क्रेज़ था। आई रिमेंबर, मतलब जब भी मैंने कभी भी मम्मी और हम बाज़ार गए और उनके लिए कोई शर्ट या कुछ भी गिफ्ट लाते थे, वो हाथों हाथ उसे खोल के और उसे यूज़ किया करते थे। शर्ट तो चाहे वो सोने का टाइम ही हो भले, पर वो नया शर्ट पहनना है उसका क्रेज़ इतना ज़्यादा था कि आप देख सकते हैं कि ही यूज़ टू वेयर इट ऑन द स्पॉट। ही यूज़ टू अप्रिशिएट दैट एंड ही यूज़ टू लव दैट। एक ख़ास बात थी दादोसा की कि वो कभी गुस्सा नहीं करते थे।
हम लोग कितनी भी बदमाशी कर लो तो भी गुस्सा नहीं करते थे, और मम्मी से बचने के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन होता था कि उनके पीछे जाके छुप जाओ। अब आपको टीवी देखना है तो दादोसा के पास जाके छुप जाओ, तो मम्मी कुछ कह नहीं सकती थी, और ये हमारे लिए बेस्ट पार्ट होता था। दादोसा एक मिक्स वेजिटेबल बनाया करते थे सिगड़ी पे, और इट यूज टू टेम्प्ट लाइक एनीथिंग, और उसका मज़ा, उसका चटकारा मुझे आज भी याद है कि कितनी टेस्टी हुआ करती थी वो सब्ज़ी, और हमें मतलब उस सब्ज़ी का एक्साइटमेंट आज भी है, और उसे हम दादोसा के सब्ज़ी के नाम से ही जानते हैं। व्हेन आई वाज 16 तो मेरा दादोसा के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड मैंने किया। दादोसा के पीठ पे थोड़े घाव हो गए थे, पैरों में दर्द था, पर कभी उफ तक भी नहीं की। इतनी शांति, इतनी ये बातें मुझे अब समझ में आ रही है कि आपके कभी लग जाती है तो आप कितना दुख पाते हो, मतलब आपको कितनी छोटी छोटी चीज़ों में आप हाइपर हो जाते हो। बट दादोसा कभी हाइपर नहीं हुए। उनको टमाटर जैसी चीज़ खानी अलाउड नहीं थी, बट फिर भी बहुत पेशेंट थे वो, बहुत बिना नमक का खाना खाना। आज हम एक दिन भी बिना फ्लेवर का खाना खाए नहीं रह सकते, बट दादोसा वॉज एट पीस लाइक एनीथिंग, एंड दैट वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ हिम विच आई स्टिल रिमेंबर एंड प्रेज, एंड आई विश कि वो मुझ में भी आए। My first trip, like solo trip with Dadisa Dadosa in 1995 was superb. I still remember and I had wonderful memories of that time. I have lot of pictures with him. I miss him and I love him. I love you. He was a sweetheart. नमस्कार। मैं वर्धमान, और मैं ये कहना चाहूँगा मेरे दादाजी बहुत ही अच्छे इंसान थे। छोटी उम्र में हमको वो छोड़ के चले गए। जितना भी वक्त हमने साथ गुजारा वो बड़ा अच्छा था, बहुत कुछ सीखा मैंने उस दरमियान उनसे। मुझे याद है दादोसा हमारे लिए लॉलीपॉप लाया करते थे। वो ऑफिस से आते थे और हमें उनका इंतज़ार रहता था कि वो कुछ आएंगे और हमारे लिए कुछ लेके आएंगे। जू भी लेके गए थे, सर्कस भी दिखाया था। ये वो पल है जो मुझे याद है दादोसा के साथ बिताए हुए। और अच्छा लगता था गर्मियों की छुट्टी में जब दादोसा हमें आगे वाले गार्डन में पाइप से नहलाया करते थे। और अच्छा लगता है अगर आज उनके साथ, आज वो यहाँ होते, अगर वो सौम्या और वजह को देखते तो। Hello everyone. Hello. I'm glad to be a part of Bengani family. We were family friends, same trade in Chandpol Bazaar. So यहाँ दादोसा और मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर हम लोग के फादर्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, एंड आई थिंक ये जो फैमिली फ्रेंड्स का ट्रेंड था अभी एक रिलेशन में कन्वर्ट हो गया है। बिकॉज दादोसा की बहुत तारीफ सुनी है मैंने मेरे पापा से और मेरे बाबा से कि दादोसा बहुत अच्छे इंसान थे, चाहे वो बिजनेस को लेकर हो, उनके व्यवहार को लेकर हो, उनकी कार्यकुशलता और सामाजिक तौर तरीकों को लेकर। शायद आज इसी वजह से सामाजिक कार्य को देख के मेरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा कि मैं इस फैमिली का पार्ट बनूं, और शायद आज दादोसा की वजह से, हालांकि मैंने उनको कभी देखा नहीं, वो होते तो शायद मैं बहुत खुश होती, पर ठीक है, उनकी ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं। और आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बेंगानी फैमिली की बहू हूँ, एंड दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दादोसा। थैंक यू।